कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तगणों, हम अजामिल की कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक से आज हम कथा को आरंभ करेंगे। पिछली कथा में हमने सुना कैसे विष्णु दूतों ने आकर अजामिल को बचा लिया मृत्यु के समय यमदूतों से। यमदूत अजामिल को बंदी बना लिए थे और नरक ले जा रहे थे दंड देने के लिए, क्योंकि अजामिल बहुत पापी व्यक्ति था। उसने सारे जीवन भर पाप कर्म किए थे। परंतु अंत समय विष्णुदूत गण वहां आ गए, 4 विष्णुदूत, और उन्होंने अजामिल को बचा लिया। उन्होंने यमदूतों को प्रवचन किया, भगवत भक्ति की महिमा उन्होंने बताई यमदूतों को, और खास करके भगवान नाम का क्या प्रभाव है, भगवान नाम का क्या प्रताप है, ये उन्होंने यमदूतों को सिखाया। तीनों यमदूत वहां से डरकर भाग गए और सीधा यमपुरी चले गए अपने स्वामी यमराज जी के पास। यमराज जी से क्या उनकी वार्तालाप होती है वो अगले अध्याय में वर्णित है, तीसरे अध्याय में। यमदूत वहां से चले जाने के बाद अजामिल अपने मृत्युशैया से उठकर विष्णु दूतों को नमस्कार करता है। वो बहुत कृतज्ञता का अनुभव कर रहा है अजामिल, क्योंकि उसे इतने बड़े अधोगति से बचाया विष्णु दूतों ने, और वो विष्णु दूतों की प्रशंसा करना चाहता है, उन्हें धन्यवाद देना चाहता है। लेकिन अपनी प्रशंसा न चाहते हुए विष्णुदूत वहां से अकस्मात अंतरित हो गए, अप्रकट हो गए। इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। श्लोक क्रमांक 24 और 25। श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं। अजामिलो अथा कर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान भगवत आशु महात्म्य श्रवणाद्धरे अनुतापो महान आसित स्मरतो अशुभमात्मनः। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, अजामिलः अपि अथ, अथ अर्थात तत्पश्चात, अजामिलः आकर्ण्य, आकर्ण्य अर्थात अपने कर्णों से सुनना, श्रवण करना। जो प्रवचन विष्णु दूतों ने दिया यमदूतों को, वह प्रवचन अजामिल ने भी श्रवण किया, अजामिल ने भी सुना प्रवचन। और वो प्रवचन सुनकर अधिक नहीं 5-10 मिनट चला होगा प्रवचन, लेकिन वो 5-10 मिनट विष्णु दूतों की बात सुनकर अजामिल के हृदय में भक्ति जागृत हो गई। क्या सुना अजामिल ने? अजामिल आकर्ण्य, उसने संवाद सुना। दूतानाम यम कृष्ण, किन के बीच में संवाद हो रहा था? यमदूत और कृष्णदूत। दूतानाम यम कृष्ण, इन 2 प्रकार के दूतों के बीच में वार्तालाप हुई, यमदूत और कृष्णदूत। कृष्णदूत अर्थात विष्णुदूत।
क्या क्या चर्चा हुई? त्रैवेद्यम गुणाश्रयम, जो 3 वेदों में जो गुणमय धर्म का वर्णन किया है, जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके संबंध में जो धर्म है, जो भौतिक धर्म है, जो अ, प्रापंचिक धर्म है, उसके बारे में जानकारी दी यमदूतों ने। 2 प्रवचन हुए, यमदूतों का प्रवचन हुआ और कृष्ण दूतों का प्रवचन हुआ। यमदूतों ने अपने प्रवचन में किस विषय पर चर्चा की? यमदूतों ने चर्चा की भौतिक धर्म, इस जगत का धर्म, ये जो 3 गुणमयी, 3 गुणों से बना हुआ ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के प्रापंचिक धर्म का वर्णन यमदूतों ने किया। उसे कहते हैं त्रैवेद्यम गुणाश्रयम। अच्छा, और विष्णुदूतों ने क्या प्रवचन किया? धर्मम भागवतम शुद्धम, धर्मम भागवतम शुद्धम। उन्होंने शुद्ध धर्म, भागवत धर्म, परो धर्म पर चर्चा की। उन्होंने भागवत धर्म का वर्णन किया। भागवत धर्म किसे कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत धर्म वो धर्म है जो हमें सिखाता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या नित्य शाश्वत संबंध है। इस विषय पर जो ज्ञान है उसे कहते हैं भागवत धर्म। तो इस धर्मम भागवतम शुद्धम पर चर्चा की विष्णुदूतों ने। उसका क्या श्लोक फिर से पढ़ते हैं, देखिए अभी आपको। अजामिलो अथा करण्य, अर्थात अजामिल ने सुना, दूतानाम यम कृष्ण यो हो, यमदूत और कृष्णदूत के बीच में संवाद सुना। धर्मम भागवतम शुद्धम, ये किसने कहा? धर्मम भागवतम शुद्धम, शुद्ध भागवत धर्म, परो धर्म का वर्णन किसने किया? विष्णुदूतों ने। त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम, और त्रैवेद्यम गुणाश्रयम जो गुणमय धर्म है, सत्व रजस तमो गुण का जो धर्म है, उस पर चर्चा की यमदूतों ने। त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम। अच्छा, फिर क्या हुआ? आगे लिखा है भक्तिमान। भक्तिमान अर्थात जिसके पास भक्ति है, शक्तिमान वैसे भक्तिमान। सो भक्तिमान अर्थात भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त। भगवती आशु, बहुत जल्दी भक्ति मिल गई अजामिल को। आशु अर्थात बहुत शीघ्र। 10-15 मिनट, 5-10 मिनट प्रवचन सुनकर विष्णुदूतों का तुरंत भक्ति मिल गई अजामिल को। भक्तिमान भगवती आशु, महात्म्य श्रवणात् हरे, भगवान हरि के महात्म्य की जो महिमा है, भगवान हरि की महिमा श्रवणात्, अपने कर्णों से, अपने कानों से भगवान हरि की महिमा सुनकर बहुत जल्दी वो भक्तिमान हो गया अजामिल। अच्छा, भक्तिमान होने के बाद में क्या हुआ? अनुताप महान आसित। भक्ति प्राप्त होने के बाद, श्रवण करने के बाद, हरि कथा का श्रवण करने से भक्तिमान हो गया अजामिल, उसे भक्ति मिल गई। और भक्ति मिलने के बाद क्या हुआ, ये बहुत जरूरी है इसे समझना। सुनिए, अनुताप महान आसित, उसे अनुताप हुआ। अनुताप का अर्थ है पश्चाताप, पश्चाताप।
ताप अर्थात ग्लानि, जलन होना, ताप, जलना, अंदर से भीतर से जलना, उसे कहते हैं ताप। और अनुताप या पश्चाताप का अर्थ है कोई गलत कार्य करने के बाद, पश्चाताप, काम करने के पश्चात जो ताप होता है उसे कहते हैं पश्चाताप या अनुताप। कोई हम गलत कार्य करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, और जब हमें उस बात का ज्ञान होता है कि हमने अरे बहुत बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो जो अंदर से जलन होती है, ग्लानि होती है, उसे कहते हैं अनुताप या पश्चाताप। तो अजामिल को पश्चाताप होने लगा, अनुताप होने लगा। अरे बाप रे बाप, मैंने क्या किया, इतना बड़ा पाप किया, पूरा जीवन मैंने पाप करने में व्यतीत किया। अनुताप महान आसित स्मरतः अशुभम आत्मनः। क्यों अनुताप हुआ अजामिल को? स्मरतः, क्योंकि उसे स्मरण हुआ, उसे याद आई, अशुभम आत्मनः, उसने स्वयं क्या क्या अशुभ कार्य किए हैं उसका स्मरण हुआ, इसीलिए उसे अंदर से जलन होने लगी, अनुताप होने लगा। तो ये है प्रभाव भक्ति का। भक्ति जब जागृत होती है हमारे हृदय में, तो सबसे पहले अनुताप होना चाहिए कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। श्लोक फिर से पढ़ते हैं। भक्तिमान भगवत आशु महात्म्य श्रवणाद हरे। हरि कथा का श्रवण करने से, हरि महात्म्य का श्रवण करने से, हरि कीर्ति का श्रवण करने से भक्तिमान भगवत आशु, बिल्कुल तुरंत, जल्द ही, कुछ ही मिनटों में अजामिल भक्तिमान बन गया। और फिर अनुतापो महान आसित स्मरतो अशुभम आत्मना। क्या क्या अशुभ कार्य किए हैं उसने, क्या क्या पाप कार्य किए हैं, पाप क्रिया की थी अजामिल ने, उसका स्मरतो, उसका स्मरण हुआ और अनुताप होने लगा अजामिल को। आजकल लोग कहते हैं कि ये जो गिल्ट है, अनुताप है, ये हमारे मन के लिए, हमारे साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है, इट इज नॉट हेल्दी। तो कई बार ऐसा कहते हैं आजकल लोग, ये जो आधुनिक लोग हैं, कहते हैं थेरेपिस्ट लोग कि नहीं नहीं नहीं, ये इट इज नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बिल्कुल भी गिल्ट मत रखो अपने हृदय में, थोड़ा भी अनुताप का अनुभव मत करो, जो हो गया हो गया, अभी आगे जो है उस पर ध्यान दो, लुक एट द फ्यूचर, थिंक अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की तरफ ध्यान दो, जो भूतकाल में हो चुका है उसे भूल जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अनजाने में किया तुमने, हो गई, गलती हो गई, छोड़ दो, भूल जाओ, अभी आगे देखो, डोंट वरी। ये जो है, ये ये श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम की सीख नहीं है प्रिय भक्तों। श्रीमद् भागवतम हमें सिखा रहा है कि अनुताप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अति आवश्यक है। जलना चाहिए, वो जलन होनी चाहिए, वो अनहेल्दी नहीं है, वो हेल्दी है, वो जरूरी है। जब तक हमें अनुताप नहीं होगा हमारे पापों का, हमारे अपराधों का, तब तक हमारे पाप और अपराध कैसे कटेंगे बिना अनुताप के? अनुताप तो होना चाहिए। अनुताप हमें भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, भगवत गीता के एक श्लोक को लिखे है श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवत गीता का ये श्लोक है जो प्रभुपाद जी लिखे हैं इस तात्पर्य में। किस संबंध में लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 24वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, त्रैवेद्यम च गुणाश्रय,
जो गुणमय धर्म का वर्णन किया यमदूतों ने, उस विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों का विषय क्या है? ये 3 गुणों का वर्णन है। लेकिन ये 3 गुणों का जो वर्णन है, 3 गुणों के बारे में जो ज्ञान है, वो ठीक है, भक्ति में शुरुआत में वो होना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं आगे, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन, निस्त्रय गुण्य भव, इन 3 गुणों के परे चले जाओ। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, शुद्ध सत्व में स्थित रहो। और इस भौतिक जगत के जो द्वंद्व है, सुख दुख, आदर अनादर, यश अपयश, इनके परे हो जाओ। द्वंद्व से निर्द्वंद्व की ओर चले जाओ, इन द्वंद्वों के परे चले जाओ। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। और बिल्कुल सब चिंता आदि छोड़ दो और आत्मवान, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहो हमेशा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो वेदों में दिया है गुणमय धर्म का वर्णन, जो यमदूतों ने विष्णु दूतों से कहा, वो गलत नहीं, वो भी सत्य है। जो कुछ यमदूतों ने कहा उनके प्रवचन में, जो हमने पढ़ा पिछले अध्याय में, वो सब सत्य है, वो सब सही है एक स्तर पे। लेकिन उससे भी ऊपर, उससे भी उत्कृष्ट धर्म है भागवत धर्म, जिसकी चर्चा, जिसका वर्णन विष्णु दूतों ने किया। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और भगवान कृष्ण के अमोघ वचनों को यहाँ पर लिखकर कह रहे हैं कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है आध्यात्मिक पथ पर। शुरुआत करते हैं हम गुणमय धर्म से, प्रापंचिक धर्म से, लेकिन प्रापंचिक धर्म से हमें जाना है पारमार्थिक धर्म। देखिए अंतर है प्रापंचिक धर्म और परमार्थ का धर्म। और सबसे बड़ा उमर्थ क्या है? मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा अर्थ क्या है? उसे कहते हैं पंचम पुरुष अर्थ। पंचम पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इनसे भी ऊपर पंचम पुरुषार्थ, जिसे पुरुषार्थ शिरोमणि कहा गया है, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, सवाई पुंसाम परो धर्मो, परो धर्म यथो भक्तिरधोक्षजे। भगवान कृष्ण, भगवान अधोक्षज की भक्ति, इसे परो धर्म कहा है। सवाई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। हमारा जो, हम जो है एक आत्मा है, जीवात्मा है, और हमें किसकी खोज है? हम किसके खोज में है? किसे ढूंढ रहे हैं हम? आनंदमयोभ्यासात, हमें आनंद की खोज है। सभी को आनंद की खोज है, चाहे हम भारतीय हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे यूक्रेनियन हो, चाहे रशियन हो, चाहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ब्रिटिश, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, कीवी, ये सारे जो उपाधियां हैं, जो भी हो, हम एक चीज हम सभी लोगों में है, और वो क्या है? वेदांत सूत्र हमें सिखाते हैं आनंदमयोभ्यासात। हम सभी आनंद की खोज में है। हमारी अभिलाषा है सभी की कि हमें आनंद मिले। हम जो कुछ करते हैं आनंद के लिए करते हैं, हमें आनंद चाहिए। लेकिन आनंद मूर्ति भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण को भूलकर यदि हम इस भौतिक जगत में आनंद की खोज करेंगे, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ दुख है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये दुखालय है,
भगवत गीता में, दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिर परमाम गताम महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। ये जो है भौतिक जगत, ये दुखालय है और अशाश्वत है, टेम्पररी एंड फुल ऑफ सफरिंग। किसी ना किसी रूप में इस भौतिक जगत में हमें क्लेश मिलते हैं, क्लेश मिलते रहते हैं। इसीलिए हमें भगवान की जो दैवी प्रकृति है, जो भक्ति शक्ति है, उसका आश्रय लेना है और भक्तिमान बनना है अजामिल की तरह। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वेदों में एक ग्रेजुअल प्रोसेस का वर्णन किया है, स्टेप बाय स्टेप, क्रमेण, धीरे धीरे कैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। लेकिन हमें भगवत गीता जो भक्ति शास्त्र है वो धर्म शास्त्रों के ऊपर है। धर्म शास्त्र है जिनके आधार पर यमदूतों ने प्रवचन किया, वो कोई गलत नहीं, सत्य है। लेकिन उससे भी ऊपर परो धर्म है, भागवत धर्म, नित्य धर्म, जैव धर्म, और वो है भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना। उसका वर्णन विष्णुदूतों ने किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है कि हमें परो धर्म का पालन करना है। सवय पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। जो आनंद की खोज है, हम जो आनंद को ढूंढ रहे हैं, वो कब मिलेगा? जब भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति हम अहेतु की अप्रतिहता करेंगे। अहेतु की का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के, निरपेक्ष भाव से, कि हे भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम। हमें केवल आपको और आपकी राधा रानी को साथ में खुश देखना है बस। आप झूले पर बैठो, हम झूला झुलाएंगे। आप कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठिए, हम आपको आसन लगा के आपको उत्तम भोग पवाएंगे। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति। हमें हमारे आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके ही आनंद में भगवान हमारा आनंद है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आरा नहीं मोर। दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी संतुष्टि चाहिए, आपको प्रसन्न करना है। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति। और अप्रतिहता अर्थात नित्य भक्ति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण कभी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज शनिवार है तो आज भक्ति वृक्ष, कल रविवार है तो कल संडे फीस्ट, सोमवार को ऑफिस, और फिर क्रिकेट मैच, न्यूज, स्टॉक्स, वेकेशन प्लानिंग, रेस्टोरेंट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सब भौतिक जगत के जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य है उसमें जुड़ जाएंगे। शनिवार, अच्छा ठीक है, आज भक्ति वृक्ष है, आज कुछ बना के अच्छा कुर्ता साड़ी पहन के जाएंगे, तिलक लगा के जाएंगे। संडे फीस को भी अच्छे से बैठेंगे प्रवचन में। मंडे को फिर से नहीं। हमें एक पैर इंद्रिय तृप्ति में और दूसरा पैर कृष्ण भक्ति में नहीं रखना है। हमें कृष्ण भक्ति के जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें छलांग लगानी है, कूद जाना है, डूब जाना है, डूब जाना है। और डूबना ही नहीं, बहुत अंदर जाना है, पूरी तरह अंदर चले जाना है, डीप जाना है। क्योंकि समुद्र में जो भक्ति रत्न है, समुद्र में जो रत्न है, जो मोती है, जो समुद्र में मिलते हैं, ऑयस्टर्स के अंदर जो मोती मिलते हैं, वो एकदम गहरे पानी में मिलते हैं। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस खाली हाथ लौट आता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने ये बहुत अच्छी कविता लिखी है। हमें ये स्कूल में थी, मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं कक्षा में थी, मुझे बहुत पसंद है। तो हमें डीप जाना है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें डीप जाना है भक्ति के सागर में, भक्ति सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में। अमृत अमृत रस का सिंधु है ये, सागर है। क्यों हम दूर भागे? क्यों सिर्फ किनारे पर, तट पर खड़े रह के एक पैर डुबाए? नहीं, ये सागर में हमें कूद जाना है और डूब जाना है, कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाना है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। आगे लिखे हैं कि अजामिल अपने पूर्व के पाप कर्मों के लिए बहुत पश्चाताप कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने भगवान नाम की महिमा सुन ली, और वो सुनने से हृदय में भक्ति आ गई। भक्ति का ये सहज प्रभाव है। क्या? जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, जिन्होंने हमें भक्ति में लाया हो, उनके प्रति कृतज्ञता, आदर भाव। जैसा अजामिल को विष्णुदूतों के प्रति कृतज्ञता, आदर भावना थी, उनकी प्रशंसा करना चाहता था, वो उन्हें नमस्कार करना चाहता था, उनका वंदन करना चाहता था। एक हाथ में कृतज्ञता और दूसरी ओर अनुताप, ये दोनों होने चाहिए। कृतज्ञता का अनुभव करके हमें आशा मिलती है कि हम बहुत भाग्यवान हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। हम बहुत भाग्यवान हैं, हमें साधु संग प्राप्त हुआ है, हमें सदगुरु मिले हैं इस जीवन में। आशा मिलती है, कृतज्ञता से आशा मिलती है। ग्रेटिट्यूड गिव्स अस एंथुजियाज्म एंड होप। हमें आशा मिलती है और उत्साह मिलता है कि मैं अहम तरिष्यसि, मैं इस जीवन में भवसागर पार कर लूंगा। बहुत कृपा है मेरे पास, बहुत भाग्यवान हूं मैं। गुरु, साधु, शास्त्रों की बहुत कृपा है। आशा मिलती है कृतज्ञता से। और दूसरी ओर अनुताप। अनुताप से क्या होता है? अनुताप होने से हम पाप कर्म करना बंद कर देते हैं। जब तक अनुताप नहीं होगा, तब तक हमें भक्ति में प्रेरणा, उत्साह नहीं मिलेगा। तो अनुताप बहुत जरूरी है। अनुताप इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह से भक्ति से निराश हो जाए। अरे नहीं, अब तो संभव ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, एकदम डिप्रेस हो जाए। नहीं, अनुताप का अर्थ निराश होना नहीं है, डिप्रेस होना नहीं है, बल्कि अनुताप से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि अब मैं सत्कर्म करूंगा और विकर्म नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, धर्म विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करूंगा, धर्म का पालन करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। ये अनुताप से प्रेरणा मिलती है हमें। श्लोक क्रमांक 26। अभी मेरे ख्याल से आगे के 4 श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी अजामिल के अनुताप का वर्णन करते हैं, कैसे अनुताप हुआ। और ये हम सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत अपराध भी किए हैं। सिंस एंड ऑफेंसेस, मैंने बहुत पाप किए हैं और बहुत अपराध किए हैं। 4 नियमों का उल्लंघन किया है, 4 नियमों को तोड़ा है मैंने। तो इस बात का हमें स्मरण होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि अरे भूल जाओ, चलो
वो अनजाने में हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था तब। नहीं, ऐसा नहीं। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ रूल्स इज नॉट एन एक्सक्यूज। यदि कोई अम, यदि कोई व्यक्ति है जिसने अम, चोरी की या किसी की हत्या की, और जब उसे न्यायाधीश दंड देते हैं, तब वो यदि कहे कोर्ट में कि मुझे पता नहीं था कि किसी की हत्या करना कानून के विरुद्ध है, मुझे पता नहीं था कि चोरी करना कानून तोड़ना है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। नहीं, जो नियम है उनका ज्ञान नहीं होना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये कोई बहाना नहीं है। हम हमारे अज्ञानता का बहाना नहीं बना सकते। तो अनुताप तो होना चाहिए, अनुताप तो होना चाहिए। और मैंने तो जानते हुए भी पाप और अपराध किए हैं। आपका नहीं जानता मैं, हो सकता है आप कृष्ण कथा देश के भक्त लोग बहुत पुण्यवान हो, बहुत पवित्र हो, लेकिन मैं तो बहुत पापी हूं। यदि पाप और अपराध का कोई गणित किया जाए, तो अभी इस कॉल में हम जो 30 लोग हैं बैठे हुए, सबसे ज्यादा पाप मेरे हैं। लेकिन आज विजया एकादशी की पावन तिथि है। एकादशी है आज, विजया एकादशी। प्रभु श्री रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया था। तो आज एकादशी की पावन तिथि है, और इस तिथि पर, इस तिथि के अवसर पर हम लोग अनुताप कर सकते हैं। हरि हरि विफले जन्म गमाई, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। हरि हरि विफले जन्म गमाइनो। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे लिखे हैं भजन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर ऐसा क्यों लिखते हैं अपने वैष्णव गीतों में, अपने भजनों में, कि मैं अपना जीवन गमा चुका हूं, मौसम पतित प्रभु त्रिभुवन नहीं। त्रिभुवन में मुझसे पतित नहीं है कोई। भक्ति विनोद कहे आमी तो अधम, शिखाए शरणागति कोरो है उत्तम। भक्ति विनोद कहे आमी तो अधम ही। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अधम हूं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं पापी हूं। जगाई मदाई हईते मुहि से पापिष्ठा, पुरुषेर कीट हईते मुहि से लघिष्ठा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, जगाई मदाई हईते मुहि से पापिष्ठ। मैं जगाया और मदाई से भी अधिक पापी हूँ। श्रील कृष्णदास कविराज कहते हैं, जो गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधारानी की किंकरी है, कस्तूरी मंजरी मंजरी है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगाई मदाई हईते मुहि से पापिष्ठ। मैं जगाई और मदाई से भी अधिक पापी हूँ। पुरुषेरा कीट हईते मुहि से लघिष्ठ। और जो पुरुषेरा कीट है, मैं उससे भी लघिष्ठ हूं, उससे भी गया गुजरा, उससे भी पतित हूं। कैसे, कैसे संभव है? और कैसे समझे हम इस भाव को, क्यों लिखे हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री लोचन दास ठाकुर, क्यों लिखे हैं ऐसे गीत? एक दिन मैं आदरणीय अमरेंद्र प्रभु से, मेरे प्रिय मित्र है और मेरे शिक्षा गुरु भी है अमरेंद्र प्रभु, उनसे मैं पूछ रहा था कि ऐसा क्यों लिखे है,
हमारे वैष्णव आचार्य ऐसे गीत क्यों लिखे हैं? तो श्री अमरेंद्र प्रभु जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया मुझे, मैं हमेशा उसे अपने हृदय में रखता हूँ। अमरेंद्र प्रभु जी ने कहा कि क्या हम कभी सबके सामने, सभी भक्तों के सामने ऐसा कहेंगे कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं? नहीं। हम तो अच्छा शर्ट, जैकेट, तिलक, कंठी लगा कर बैठते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, 16 माला जाप करता हूं, 4 नियमों का पालन करता हूं। ऐसा दिखाते हैं हम, मैं ऐसा दिखाता हूं। लेकिन कभी भक्तों के सामने गलती से भी अपने गलतियों का प्रदर्शन नहीं करूंगा, अपने गलतियों को छुपाऊंगा। लेकिन जहां पर सद्गुण नहीं है वो दिखाऊंगा लोगों को, उसका प्रदर्शन करूंगा, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा भक्त हूं। कभी भी अपनी गलती को मैं लोगों के सामने नहीं मानूंगा कि मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। आदि गदाधर दास ऐसा कभी नहीं कहेगा। लेकिन क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसा भजन लिखा है, क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी ने ऐसा भजन लिखा है, क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, क्योंकि श्री लोचनदास ठाकुर जी ने ऐसा भजन लिखा है, वो श्लोक, वो भजन जब आदि गदाधर दास गाएगा, क्योंकि वैष्णव गीत है, अभी कुछ मुझे वैष्णव गीत गाने को कहा है, कथा में कुछ श्लोक कहने चाहिए, तो उस बहाने मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूंगा, मुई तो अधम, आमी तो अधम, मैं बहुत अधम हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पतित हूं। क्यों? मैं तो वैष्णव गीत गा रहा हूं, लेकिन वो वैष्णव गीत गाने के बहाने मैं सभी वैष्णव के समक्ष कह रहा हूं, आमी तो अधम, मैं तो बहुत अधम हूं। मौसम पतित प्रभु त्रिभुवन नहीं, मुझ जैसा पतित पापी व्यक्ति तीनों लोकों में नहीं है। वैष्णव गीत गाने के बहाने, वैष्णव श्लोक कहने के बहाने मैं कन्फेस कर रहा हूं, मैं इस बात को स्वीकार रहा हूं कि मैं पापी हूं। और जब भगवान ये देखेंगे कि ये स्वीकार कर रहा है कि ये पापी है, ये अपराधी है, तो भगवान कृपा करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसा अमरेंद्र प्रभु जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर पतित नहीं है, वो पतित पावन है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के परम भक्त है, शुद्ध भक्त है। उनमें कोई पाप का लेश नहीं है, कोई अपराध का लेश नहीं है, कोई भी गलत कार्य का गंध नहीं है उनके चरित्र में, बिल्कुल पावन चरित्र है उनका। लेकिन वो ऐसा लिखे है ताकि जब हम उनके गीत गाएंगे, हम कह रहे हैं ऐसा, भगवान देखेंगे, अरे ये कह रहा है, चलो आज तक कभी नहीं कहा, आज कह रहा है कि मैं अधम हूं, मुझे कृपा करो, ठीक है मैं कृपा करूंगा, मैं कृपा करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारा, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। चलो ऐसा कह दिया, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार, ठीक है, मेरे ऐसा पापी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और पतित पावन हेतु तव अवतार, मेरा अवतार है पतित लोगों को बचाने के लिए, ये कह रहा है कि मैं पतित हूं, ठीक है। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा नारायण, लेकिन विष्णु दूतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अपने स्वामी को पुकार रहा है स्वामी का नाम ले रहा है, तो इसे बचा लेंगे, इसे बचा देते हैं। उसी प्रकार से जब हम वैष्णव गीत गाने के बहाने कहेंगे मैं पतित हूं,
पद्मावती माता जी, सीमा माता जी, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे बचा लो। हरि हरि विफले जन्म गमाई, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्य विष खाई। जानते हुए सुनते हुए मैंने विष खाई, मैंने जहर पी लिया है। जानता हूं, प्रभुपाद जी ने बताया है, ये 4 नियमों का पालन करना चाहिए। मांसाहार नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं, और नशापान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है। लेकिन मैंने जानते हुए भी अपने भक्ति के साथ जुआ खेला, अपने भक्ति को दांव पे लगा दिया इंद्र तृप्ति के लिए। जानिया शून्य विष खाई, जहर पी लिया। जानिया, जानते हुए भी, प्रभुपाद जी के किताबों में है, प्रभुपाद जी के प्रवचनों में है, भक्तों से सुना है, गुरुदेव से सुना है, वरिष्ठ वैष्णव से सुना है। जानिया शून्य, सुना है लेकिन फिर भी खा लिया। पता है ये जहर है, फिर भी पाप कर्म किया। पता है नहीं करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, रोज जप जप करने से पहले 10 नियम सुनते हैं हम, गुरु अवज्ञा नहीं करनी है। गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, लेकिन गुरु महाराज के आज्ञा के विरुद्ध आचरण किया है। जानिया शून्य विष खाइनु, हरि हरि विफले जीवन कमाइनु, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जीवन मिला है लेकिन फिर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, पाप किए, पाप कर्म किया है। तो इसीलिए ये हमारे वैष्णव आचार्यों ने ऐसा लिखा है, नरोत्तम ठाकुर जी ने ऐसा लिखा है हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए। कितने दयालु है, इसीलिए वैष्णव पतित पावन होते हैं। श्लोक क्रमांक 26। अहो में परमं कष्टम अभुद अविजितात्मनः, येन विप्लवितं ब्रह्म वृषल्याम जायतात्मना। हरे कृष्ण। तो अजामिल के अनुताप का वर्णन है इस श्लोक में, और आगे के 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में अनुताप का वर्णन किया है। तो हमें भी अनुताप होना चाहिए प्रिय भक्तों। आज एकादशी है, हमें बैठकर स्मरण करना चाहिए कितने पाप किए हैं, कितने अपराध किए हैं, कितने ऐसे गलत कार्य किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, जो धर्म के विरुद्ध है, जो भक्ति को हानिकारक है। क्यों किया मैंने? क्यों भजन नहीं किया राधा कृष्ण का? क्यों पाप कर्म किए? क्यों अपराध किए? ऐसा हमें हमारे सारे गलत कार्यों का स्मरण करना चाहिए आज, और शपथ लेनी चाहिए कि आज विजया एकादशी के तिथि पर 26 फरवरी 2022 को मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, व्रत लेता हूं, प्रण लेता हूं, शपथ लेता हूं कि 4 नियमों का पालन करूंगा, प्रतिदिन 16 माला का जाप करूंगा कम से कम, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, और कभी गुरु अवज्ञा नहीं करूंगा, आदर भाव रखूंगा श्रील प्रभुपाद और हमारे जो इस्कॉन गुरु वृंद है उनके प्रति, और भगवान नाम में महत्व बुद्धि रखकर, भगवान नाम की महिमा को जानकर नाम आश्रित हो जाऊंगा आज से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम का आश्रय लेकर, श्री गुरु श्री गौरांग का आश्रय लेकर भक्ति में आगे बढ़ूंगा। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति को जो अनुकूल है उसे स्वीकार करूंगा। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, और जो भक्ति के विरुद्ध है,
जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उन सब चीजों का मैं वर्जन कर दूंगा, छोड़ दूंगा। आज ऐसी शपथ लेनी चाहिए। जानता हूं बहुत गलत कार्य किए हैं, कई सारे पापों का, अपराधों का मुझे स्मरण है, लेकिन कई सारे पाप अपराधों का मुझे स्मरण नहीं है, भूल गया हूं। इतना अधम हूं, इतना पतित हूं कि मुझे स्मरण भी नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, नहीं जानता मैं। हे भगवान बचा लो। आज शपथ लेता हूं विजय एकादशी के दिन कि आज के बाद गलत कार्य नहीं करूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। बचा लो भगवान, प्लीज कृपा करके बचा लो। ऐसी प्रार्थना है। अहो में परमम कष्टम। अहो, अनुताप कर रहा है जमील। अहो, हाय हाय, परमम कष्टम, मैंने बहुत कष्ट दिए हैं, लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं, माता पिता को, अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को कितने कष्ट दिए हैं मैंने, और कितने लोगों से चोरी किया, अपहरण किया, बहुत कष्ट दिए हैं, कितने प्राणियों को कष्ट दिया, मांसाहार किया। अहो में परमम कष्टम, मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ है लोगों को। अहो में परमम कष्टम अभूत अविजितात्मन। अविजित, विजित अर्थात वश में कर लेना, आत्मन अर्थात अपने इंद्रियों को, अपने मन को। जितेंद्रिय और अविजितेंद्रिय। मैं कौन था? मैं जितेंद्रिय था का नहीं? जितेंद्रिय कौन है? हनुमान जी जितेंद्रिय है, गोस्वामी जितेंद्रिय है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वही जितेंद्रिय है। वो क्या है प्रणाम मंत्र हनुमान जी का? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी जितेंद्रिय है। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई गोस्वामी है, जितेंद्रिय है। हमारे षड गोस्वामी पाद भी जितेंद्रिय है। निद्रा आहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ च यौ। जितेंद्रिय है लेकिन फिर भी अत्यंत दीन है। आहार निद्रा सब पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मैं कौन हूं? अभुद अविजितात्मन। मैं जितेंद्रिय का बिल्कुल उल्टा हूं, अविजितेंद्रिय हूं मैं। मुझे अपने इंद्रियों पर बिल्कुल संयम, बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। और क्या किया मैंने उसकी वजह से? ये ना विप्लावित ब्रह्मा, मेरा जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था मेरा, लेकिन विप्लावितम, मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया, ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। क्या किया मैंने? वृषल्याम जायता आत्मना, मैंने एक वृषल्याम, मैंने एक वैश्या स्त्री के साथ संग किया, और जायता आत्मना, उसके गर्भ से मेरे अंश ने जन्म लिया। मैंने एक वैश्या के गर्भ में पुत्र पुत्र पैदा किया, एक वैश्या के गर्भ से। अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर, धर्म पत्नी का त्याग कर दिया मैंने, एक वैश्या के साथ सारा जीवन बिताया, वैश्या के साथ संग किया, और उसके गर्भ में एक पुत्र का उत्पादन किया। वृषल्याम जायता आत्मना, भार्या को, पत्नी को जाया कहते हैं, क्योंकि पति उसके गर्भ से जन्म लेता है पुत्र के रूप में, क्योंकि पुत्र पिता के ही एक अंश होते हैं।
तो पति अपने पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है एक पुत्र के रूप में, इसलिए जाया कहते हैं पत्नी को। तो वृषल्याम जायता आत्मा, मैंने एक पुत्र के रूप में जन्म लिया एक वैश्या के गर्भ से। मैं कितना पतित हूं, मैंने तो ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया, विप्लवात ब्रह्म। फिर से पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 26। अहो में परमम कष्टम अभुद अविजितात्मनः, इंद्रियों पर मुझे कोई संयम नहीं था। येन विप्लावितम ब्रह्म वृषल्याम जायतात्मना, अजामिल कह रहा है कि मैं गोदास था, अपने मन और इंद्रियों पर मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं था, कुछ भी कंट्रोल नहीं था, कुछ भी संयम नहीं था। और क्योंकि मैंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं पाई थी, मैं गोदास था। जैसा मन में आता था वैसा आचरण करता था। हमारे सीनियर डिवोटी सुदामा प्रभु, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी है सुदामा प्रभु, वो कहते हैं जो मन की करता है वो मन की है। जो मन की सुनता है वो मन की है। तो मैं मन की था, अजामिल कह रहा है, मरकट मन की था मैं, क्योंकि मन की सुना। मन को अपने वश में करना चाहिए, इसीलिए मन शिक्षा दी है हमारे आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। मन को भगवान की सेवा में लगाना है। मन मना भव मद भक्तो, भगवान कृष्ण कहते हैं मन को लगाओ। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, मन को कृष्ण में लगाओ, मन मना भव मद भक्तो। लेकिन मन और इंद्रियों पर मुझे कोई भी संयम नहीं था। मैं इंद्रियों को और मन को अपने वश में नहीं कर पाया, बल्कि उनके वश में था। मैं गोदास था और इसीलिए मैंने ब्राह्मणत्व का नाश किया, एक वैश्या के साथ संग किया और एक वैश्या के द्वारा एक पुत्र को पैदा किया। ऐसा अजामिल सोच रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस तात्पर्य में कि इसीलिए विवाह सोच समझ के करना चाहिए। भक्तों को भक्तों से विवाह करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करना ये मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य है। और इसीलिए भक्तों को भक्तों से विवाह करना चाहिए, सोच समझ के विवाह करना चाहिए। कैसे पति से, कैसे पत्नी से हम विवाह कर रहे हैं, सोचना चाहिए अच्छे से। क्योंकि जब बच्चा आता है एक विवाह में, एक घर में बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा क्या है? माँ के गर्भ में पति का अंश जन्म ले रहा है। तो पत्नी को सोचना चाहिए, क्या मैं इस व्यक्ति के बीज को अपने गर्भ में रखना चाहूंगी? और पति को विचार करना चाहिए, क्या मैं ऐसे पत्नी के गर्भ में जन्म लेना चाहूंगा, मेरे खुद के अंश के, मेरे स्वयं के अंश के रूप में? सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण एक शूद्रानी या एक वैश्या के साथ विवाह कर सकता है, कैसे? वो तो कॉम्पैटिबल ही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। क्योंकि बहुत अंतर होता है एक ब्राह्मण के धर्म में और वैश्या क्या करती है उसमें, बहुत अंतर है, बहुत भेद है। तो इसीलिए हमें सोच समझकर संग करना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र को है, लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करेंगे तो हम तर जाएंगे, हमारा उद्धार होगा, और असत संग करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का क्या आचरण होता है कि पहले असत संग का त्याग करता है और सत्संग में आता है। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझे जाना होगा, आज बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो प्रश्न उत्तर नहीं कर पाएंगे। मैं समाप्त करता हूँ कथा को। हरे कृष्ण।